हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी कि भाई हम एलिजिबल नहीं हैं बिकॉज़ हमने पेमेंट नहीं की या कोई और ऑप्शंस हैं। जो भी ऑप्शंस हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आपका क्या होगा, अब आप नेक्स्ट आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो यार मैंने शुरू से ही, जब से नेशनल काउंसिल फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट शुरू हुई है उस टाइम से ही ये मैंने बार बार बोला है कि आपको क्या करना है, आप एलिजिबल कब हो कब नहीं हो। बट उसमें कई बारी लोगों ने मेरे से बहुत आर्ग्यूमेंट किया कि आप गलत बता रहे हो, हम बिना पेमेंट किए भी सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों ने एलिगेशंस लगाए मेरे ऊपर। बट स्टिल मैंने नेशनल काउंसिल से भी कॉल पर बात की, नेशनल काउंसिल पर्सन से। उन्होंने मेरे को बहुत क्लियरली बोला कि वो सभी लोग जो एलिजिबल जो जिन्होंने पेमेंट नहीं की है सीट अलॉटमेंट की, वो एलिजिबल नहीं है फॉर सेकेंड राउंड। तो अब जो भी लोग वैसा कह रहे थे, दे आर नाउ फेसिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज़ वो एलिजिबल नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है दैट आपकी फ़र्स्ट राउंड की जो सीट है वो आपसे छिन गई है, वो आपसे चली गई है। मुझे बहुत बुरा लगा जब मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि उन किसी को मुंबई मिला है, किसी को कोलकाता मिला है, बट स्टिल दे आर नॉट आप उनकी सीट अब अलॉट नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड। सो यार देखो, अब मैंने हमेशा कहा है कि आप यूट्यूब देखिए, बट आप अपने से जब तक श्योर ना हो, डोंट बिलीव कि आपको जो कुछ बता रहा है सब बिल्कुल सही बता रहा है। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब जो भी, अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है दैट यू कैन पे अगेन, तो आप बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल करिए। बट जो भी यहाँ मेंशन था, मैंने वही सब चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट बताई थी और वो बिल्कुल सच निकली। आखिर आप एलिजिबल नहीं हो जब आपने पेमेंट नहीं की है। बहुत क्लियर शब्दों में लिखा था, आई कैन शो यू इट, आई कैन शो यू अगेन। बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा था कि उन लोगों ने जिन्होंने पेमेंट नहीं की है, यू कैन सी दैट दोज हु आर नॉट पेड द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन द प्रीवियस राउंड, वो एलिजिबल नहीं है। बहुत क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पर भी लिखा है कि फुलफिलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के जिसने भी नहीं किया है, नहीं जमा किया है, वो भी एलिजिबल नहीं है फॉर सेकेंड राउंड। सो दोनों लोग, मान लो आपने पेमेंट भी कर दिया बट डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो आप एलिजिबल नहीं हो। सो बहुत क्लियरली लिखा था। कुछ लोग कह रहे थे यू कैन पे अगेन, बट हर जगह पर सेकेंड राउंड के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर मेंशन रहता है ऑनलाइन फ्रेश रजिस्ट्रेशन। बट जो रजिस्टर्ड हैं वो लोग तो नहीं कर सकते, यहाँ केवल ऑनलाइन के लिए, मतलब सॉरी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनका होता है जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती, वो अब अलॉट करने के लिए वापस से रजिस्ट्रेशन करते हैं। सो ये बात आपको समझनी होगी। अब एटलीस्ट आप समझ जाओ कि आप रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कर सकते, उन्हें रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही सेकेंड राउंड के लिए होते हैं एलिजिबल। वैकेंसी आ चुकी है, आपने नहीं देखी है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है, आप जाकर देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। देखो, काउंसलिंग शेड्यूल मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। अभी हम चल रहे हैं ऑन द डे 25। तो चॉइस मॉडिफिकेशन शुरू है, जिनको जो एलिजिबल हैं वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपको ऑप्शन वहाँ पे सब समझ में आ ही रहा होगा। अगर कोई इशू है आप मेरे से पूछ सकते हो, मैंने आई थिंक हर किसी का रिप्लाई किया है। जो लोग फ्रीज़ जिन्होंने किया था वो अपने ऑप्शंस, अपनी चॉइस जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो उनके फर्स्ट राउंड में थे बस वही, उनके जो सीट्स हैं वो अपग्रेड हो सकती हैं, वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट जिन्होंने फ़्लोट ऑप्शन चूज़ किया था, मैंने पर्सनली, जिन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने सबको फ़्लोट ऑप्शन सजेस्ट किया था कि आप वापस से मॉडिफाई एटलीस्ट कर सकते हो अपने चॉइस को। सो अब जिनको नहीं जाना है मतलब सेकंड राउंड में नहीं जाना है, फर्स्ट राउंड में करके जिन्होंने गलती से फ्लोट कर दिया है, कोई इशू नहीं है। आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी वो आपकी अलॉट रहेगी, वो आपसे हटेगी नहीं। अब आपको डायरेक्ट फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है। जिनको मतलब कंफर्म है कि हमको उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, वो डायरेक्ट फिजिकल रिपोर्ट करेंगे आफ्टर थर्ड राउंड के बाद। उसके लिए शेड्यूल एक बना है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा अच्छे से। अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपका ये होना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई का टेक्स्ट आ जाना चाहिए। आप एडमिशन लेटर भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द पोर्टल। ठीक है, ये बात हो गई फ्लोट, फ्रीज़ और जिनको उसी इंस्टीट्यूट के जाना है उनके लिए। अब ऑन 27 ऑफ सितंबर को सेकेंड राउंड अलॉटमेंट का रिज़ल्ट भी आ जाएगा।
उसमें डिसाइड हो जाएगा कि अब किसको कौन से जो सीट्स हैं वो अलॉट हुई हैं। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन वाले भी होंगे, उनको सीट अलॉट हो जाएगी। सो जिन्होंने पहले राउंड में फ़ी पेमेंट नहीं किया है उनकी तो हट गई है। सो जितनी भी वैकेंसीज़ आई हैं वो आपको फिर सेकेंड राउंड में पता चलेगा कि अब कितनी सीट्स वैकेंट हैं थर्ड राउंड के लिए। तो ये थोड़ा लॉस होता है अगर आप थर्ड राउंड में जाते हो, क्योंकि हर कोई एलिजिबल है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी चीज़ें कि अब आप सेकेंड राउंड में अगर आपने गलती कर दी, आप अभी जो फ़िलहाल जो अभी आपको दिख रहा होगा दैट यू आर नॉट एलिजिबल, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप केवल और केवल थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो, मींस फाइनल राउंड के लिए एलिजिबल हो। जो आपकी फ़र्स्ट राउंड में सीट आपको मिली थी वो आपसे छिन गई है, वो अब सेकेंड राउंड में और किसी को अलॉट हो सकती है। अगर आप जब जो भी अब वैकेंट सीट बचेगी और जो भी आप इसमें ऑप्शन डालोगे, अब आपको उसी के मुताबिक अब आपको सीट अलॉट होगी आपके रैंक के अकॉर्डिंगली। सो अब जो भी सीट आपको मिलेगी, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सीट मिले जो आपको फ़र्स्ट राउंड में मिली थी, बिकॉज़ अब बहुत कम वैकेंसी फ़र्स्ट राउंड के बाद ही बची है। आप देख सकते हो कहीं 18, कहीं 16, कहीं 36 ऐसे ऐसे सीट्स बची हैं। और सेकेंड राउंड में लोग अब मे बी ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो होपफुली आपको वापस से वो सीट्स अलॉट हो जाएं। बट ये आपको ध्यान रखना है कि आपको थर्ड राउंड में बैठना है, और जैसे ही आपकी सीट अलॉट होती है यू हैव टू पे। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ दैट यू हैव टू पे। अगर आपको सीट अलॉट होती है, अगर आप सेकेंड राउंड में हो तो भी आपको सीट अलॉट होने के बाद फ़ीस पेमेंट करनी है। सारा प्रोसीजर सेम रहेगा जैसा फर्स्ट राउंड में था। सो फ्रेंड्स, अब थर्ड राउंड के बारे में तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बट फ़िलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एब्सेंटीज़, मतलब आपको अब एब्सेंटीज़ में कंसिडर कर लिया जाएगा, ऑफ द मेन काउंसलिंग आर एलिजिबल फॉर थर्ड एंड फाइनल राउंड। यानी कि अब हर कोई eligible है for third and final round. Candidates who desire to participate in the third and final round should log into the portal and complete the following activities. अब देखो थर्ड राउंड के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम जानेंगे आज। मैं शाम तक ही या तो कल मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊँगा, आपको उससे भी हेल्प मिल जाएगी, ध्यान से देखना। एंड यार अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज़ अब जो वीडियोज़ आ रही हैं आप ध्यान से देखोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड राउंड के ऊपर, फिर हम फिज़िकल रिपोर्टिंग के ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। और वीडियो आपसे टाइम से आप लेट में ना देखो, आप टाइम टू टाइम देख लो ताकि आपको उसका फ़ायदा हो, आप तुरंत उस चीज़ के लिए कर सको जो भी आपको प्रोसीजर करना है। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर भी मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। सो बेसिकली अब आपको यही करना है दैट यू आर एलिजिबल फॉर थर्ड राउंड। सो आप थर्ड राउंड में जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है, जो मुझसे कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग बात कर रहे हैं ऊपर किसी से नेशनल काउंसिल में, तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है सो वेल एंड गुड। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है सो आप लोग थर्ड राउंड की तैयारी शुरू करिए। अब अपने रैंक के अकॉर्डिंगली आप जो आपको डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट हैं वो डालिए, और साथ में ये डालिए कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही रही बात। अब क्या आप कर सकते हैं नेक्स्ट। सो अब इससे ज़्यादा कुछ मुझे बताने के लिए इस वीडियो में नहीं दिख रहा। थर्ड राउंड के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर वेरी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।